डिफाइन किया है। बायोलॉजी दोन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी, बायोलॉजी लेटिन वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड है। सबसे सर पहला वर्ड है लैटिन बायो। वर्ड है। बायो का मतलब होता है बायो, सर लेटिन वर्ड है ना। और लैटिन वर्ड है। लॉजी का मतलब होता है लोगोस। Hear your voice. You can message और लोगोस का if you मतलब want to होता communicate with us. है स्टडी। और दूसरा वर्ड का मतलब होता है लाइफ, का मतलब होता है लिविंग। जिस विज्ञान की शाखा में हम लाइफ का स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम बायोलॉजी। उसे क्या कहते हैं हम? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का फादर जिसे कंसिडर किया जाता है उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नामक के वैज्ञानिक को हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? फादर ऑफ। हाँ यस, करता हूँ कंटिन्यू में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कंटिन्यू करता हूँ। देखो उसे कहते हैं हम फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी के आगे हम मेनली दो ब्रांच कंसिडर करते हैं, एक रहता है बॉटनी और दूसरा कौन सा रहता है? जूलॉजी। बॉटनी का मतलब होता है जहाँ पे हम प्लांट का स्टडी करते हैं, और जूलॉजी का मीनिंग है जहाँ पे हम एनिमल का स्टडी करते हैं। स्क्रीन में प्रॉब्लम है? नहीं है क्लियर? यस सर। अदर स्टूडेंट्स? नहीं है स्क्रीन क्लियर? ओके। चलो से क्लियर करो जो स्टूडेंट्स ने लिखा है।
हाँ सर, आणि सेकंड वन आहे युकॅरियोटिक सेल. तर प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे काय? दोन वर्ड आहेत. इथे पहिला वर्ड आहे प्रो आणि दुसरा वर्ड आहे कॅरियोटिक. बरोबर आहे. तर प्रोकॅरियोटिक हा जो फर्स्ट वर्ड आहे, प्रोचा मिनिंग होतो, प्रोचा मिनिंग आहे, प्रो मीन्स पुअर डेव्हलप सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह किंवा त्याला आपण असंही म्हणतो पुअरली ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस. पुअरली ऑर्गनाइज्ड न्यूक्लियस, ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा पुअरली डेव्हलप आहे, त्याचं ऑर्गनायझेशन परंतु पुअरली डेव्हलप आहे, अशा सेलला आपण काय म्हणतो? प्रोकॅरियोटिक सेल. त्याला आपण असंही म्हणलं तरी चालेल. मला एका स्टुडंटने मेसेज पाठवला होता, सर न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये ऍब्सेंट आहे का? येस, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा ऍब्सेंट असतो, परंतु त्यांच्यामधला जो जेनेटिक मटेरियल आहे तो एका पार्ट मध्ये प्रेझेंट असतो. त्या पार्टला म्हणतो आपण न्यूक्लिओइड. त्या पार्टला आपण काय म्हणतो? न्यूक्लिओइड. न्यूक्लिओइड. न्यूक्लिओइड हा असा पार्ट ज्यांच्यामध्ये त्यांचा जेनेटिक मटेरियल काय असतो? प्रेझेंट असतो. त्या सेलला म्हणतो आपण प्रोकॅरियोटिक सेल्स. ओके, आता एक्झाम्पल बघू आपण प्रोकॅरियोटिक सेलचे. एक्झाम्पल्स. पहिलं एक्झाम्पल आहे बॅक्टेरिया. बरोबर आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे बॅक्टेरिया. देन सायनोबॅक्टेरिया. These are examples of prokaryotic cells. Okay. दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल जहां पे न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन रहता है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस को जो डबल मेम्ब्रेन रहता है, जैसे कहते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रहता है, वो रहता है डबल स्टैंडर्ड. न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, बाकी की जो सभी सेल ऑर्गेनल्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं हम वेल ऑर्गेनाइज्ड. यूकैरियोटिक का मतलब रहता है न्यूक्लियस. उसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल, then plant cell, then cell. डिफरेंट टाइप्स के वहां पे एग्जांपल्स है यूकैरियोटिक सेल में.
प्रोकैरियोटिक सेल है यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ रहता है यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार से, पहला रहता है फर्स्ट वन है कैसा आवाज आ रहा है? दो प्रकार के वर्ड्स हैं यूकैरियोटिक्स में, दो प्रकार के बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। फर्स्ट वन आता है यूनिसेलुलर, फर्स्ट वन है यूनिसेलुलर, और दूसरा है मल्टीसेलुलर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर का मतलब रहता है जहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला, ईस्ट, है ना, इस प्रकार के यूग्लिना। ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो है उसे कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब रहता है मल्टी सेलुलर का? जो ऑर्गेनिज्म 2 और मोर सेल से बनते हैं उसे कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस प्रकार हाँ, मल्टी सेलुलर में आगे दो प्रकार से वो देखेंगे हम क्लासिफिकेशन में। प्रोकैरियोटिक में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से रहते हैं, और यूकैरियोटिक में दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सबसे पहला रहता है यूनिसेलुलर, दूसरा रहता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो है बाद में वहां पे दो प्रकार आते हैं, एक रहता है विथ सेल वॉल और दूसरा रहता है विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में आता है प्लांट्स एंड फंगी, क्या आता है, प्लांट्स एंड फंगी। प्लांट का जो सेल वॉल है वो बनता है सेलुलोज नामक के शुगर से बनता है, और फंगी का जो सेल वॉल है वो बनता है काइटिन शुगर से। और विदाउट सेल वॉल में आता है एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया। एनिमल के सेल वॉल में, सॉरी एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। देखो यूकैरियोटिक में मींस यूकैरियोटिक में आगे आते हैं दो प्रकार, एक आता है यूनिसेलुलर और दूसरा आता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आता है किंगडम प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर में आते हैं दो पार्ट, एक आता है विथ सेल वॉल, दूसरा आता है विदाउट सेल वॉल। विथ सेल वॉल में आता है प्लांट्स एंड फंगी, विदाउट सेल वॉल में आता है एनिमलिया। विथ सेल वॉल में प्लांट्स आता है ऑटोट्रॉप्स, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एंड जो फंगी है ये रहता है हेटेरोट्रॉप्स, और एनिमलिया में भी क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। इसके वजह से एनिमल्स भी कहाँ पे आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया? यस Yes, इस प्रकार हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, यस सर। है ना, ये जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड में टोटल 5 किंगडम हम कंसिडर करते हैं। तो पहला किंगडम है
बोलो किंगडम के नाम बताओ। Kingdom Monera, Protista. Animalia, Monera, बोलो Protista, फर्स्ट वन, Animalia, Plantae, क्या नाम है फंगी फर्स्ट वन? Fungi, एनिमल Protista, Monera, कौन सा है फर्स्ट वन? प्रोटिस्टा, Kingdom Monera. Monera. First Monera. मोनेरा, Second Protista. Second Protista, Animalia, Protista. Plantae, Fungi. वेरी गुड, फंगी वेरी गुड, एनिमलिया इज वेरी गुड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटाकर नामक के साइंटिस्ट Yes, ने सबसे पहले yes, हमने sir. हमें एक्सप्लेन पता ही किया है था, है ना। इन लिविंग वर्ल्ड जो है, रॉबर्ट कब मैसेज ओके करने का बोर्ड क्लियर इसको हुआ चाहिए। है। चलो बोर्ड पे भी क्लियर करेंगे, शुरू करेंगे। चलो देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम, है ना। आ रहा है क्लियर? नहीं सर, बोर्ड इज क्लियर? नहीं सर, बोर्ड इज क्लियर? आशुतोष नहीं, ओके चलो। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइनली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। फर्स्ट वन किंगडम है मोनेरा, ये आता है प्रोकैरियोट्स में, है ना। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। थर्ड वन कौन सा है? प्लांटी। फोर्थ वन कौन सा है? फंगी। एंड लास्ट वन कौन सा है? एनिमलिया, है ना। लास्ट वन कौन सा है? एनिमलिया। ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यस यस वेरी गुड। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटाकर नामक के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया था। मोनेरा, आप देखो चैटिंग बंद करो थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट वन है मोनेरा। क्या रहता है मोनेरा? फर्स्ट वन क्या रहता है मोनेरा? व्हाट इन बाय मोनेरा? मोनेरा is a prokaryotic unicellular organism. इनका सेल रहता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब इस प्रकार के सभी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। और मोनेरा में आते हैं दो प्रकार के मेन एग्जांपल, एक रहता है पहला बैक्टीरिया और दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। ओके, थेरोटिकली थोड़ा सा ध्यान दो। फिर से एक बार बता रहा हूं, लिविंग वर्ल्ड में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, फंगी है और एनिमलिया है। इस 5 को मैं अभी आपको डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा जो है यहाँ पे आते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे मेन 2 एग्जांपल आते हैं। सबसे पहला आता है बैक्टीरिया, दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म इज आल्सो अनदर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, आपको पता होगा डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हमारे एयर में, वाटर में और सॉइल में, मींस हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या है? प्रेजेंट है। बैक्टीरिया ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका सेल का साइज बहुत स्मॉल रहता है। और बैक्टीरिया जो रहे, ये बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग है दे आर फाउंड इन एवरीवेयर, है ना।
और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया है एरोबिक तो कुछ बैक्टीरिया है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है कुछ बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए या फूड प्रोड्यूस करने, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत लगती है, तो उसे कहते हैं हम एरोबिक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं लगती, तो उसे कहते हैं हम एनएरोबिक बैक्टीरिया। जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, मिल्क में लैक्टोबैसिलस नामक का स्ट्रेन प्रेजेंट रहता है। ये जो लैक्टोबैसिलस नामक की जो बैक्टीरिया है, मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है, इसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से और फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड, बरोबर ना, उसे कहते हैं हम एनएरोबिक बैक्टीरिया। देखो फर्स्ट 1 पॉइंट्स, बैक्टीरिया कैसे है, कुछ बैक्टीरिया है एरोबिक, कुछ बैक्टीरिया एनएरोबिक। दूसरा पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया है यूजफुल तो कुछ बैक्टीरिया है हार्मफुल। चलो, आपने 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया है यूजफुल और कुछ बैक्टीरिया है हार्मफुल। एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। नो बेटा, पेनिसिलिन इट इज अ फंगी। नो, पेनिसिलिन इट इज एंटीबायोटिक। पेनिसिलम नो, टाटा आपको कहना था पेनिसिलम, लेकिन आपने लिखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक है फर्स्ट। हाँ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ओके, लैक्टोबैसिलस कहाँ पे रहती है, मिल्क में रहती है। ये यूजफुल बैक्टीरिया है क्योंकि मिल्क से हम डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं ना, अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ओके, लैक्टोबैसिलस, सभी का आंसर एक ही आ रहा है, लैक्टोबैसिलस। अरे कर्ड तो ये प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा वो बैक्टीरिया है। कर्ड इज अ प्रोडक्ट। राइजोबियम। हाँ, वेरी गुड, राइजोबियम लिखा है आर्यन ने, वेरी गुड, राइजोबियम। बिफिडोबैक्टीरियम। बराबर है। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे रहती है, बिफिडोबैक्टीरियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया is present. Roots of plants. ओके, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, वेरी गुड। सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस जो लिखा है ना, तो आपने वो गलत है। सैक्रोमाइसिस आता है ईस्ट में, है ना, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये बराबर आंसर है। फिर में हम उससे कंडेंस मिल्क से हम योगर्ट फॉर्म करते हैं। वेरी गुड आर्यन, आपने बराबर लिखा है। राइजोबियम नामक की बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स पे प्रेजेंट रहती है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या, वेरी गुड, बाइफिडोबैक्टीरियम, इट इज आल्सो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, वेरी गुड। और किसी का कुछ आंसर है क्या यूजफुल बैक्टीरिया में? ओके, चलो 2-3 एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे हैं। सबसे पहला है राइजोबियम, देन स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, देन बाइफिडोबैक्टीरियम, कोएबो। ईस्ट ये अलग पार्ट है ना, ईस्ट में कहाँ पे आएगा, ईस्ट आएगा प्रोटिस्टा में। राइजोबियम, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये है यूजफुल बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल बता दो। ईस्ट है। चलो यूजफुल बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल बताओ। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं यूजफुल माइक्रोब आपको यूजफुल बैक्टीरिया आपको पूछ रहा हूं मैं, नॉट यूजफुल माइक्रोब। माइक्रोब में तो ईस्ट भी आएगा, फंगी भी आएगा, सब सिर्फ मैं आपको यही पॉइंट बता रहा हूँ कि यूजफुल बैक्टीरिया कौन से हैं। बैसिलस अलग कोएगुलेंस। पॉइंट है। नहीं जयदीप, नहीं है। सैक्रोमाइसिस एक ईस्ट है। हार्मफुल माइक्रोब कौन सा है? हार्मफुल माइक्रोब, क्लोस्ट्रीडियम। Saccharomyces, lactobacillus. चलो मैं कुछ ना बताता हूँ। Yes, किसी के पास आंसर देखो, होगा आपके पास। सर बैसिलस कोएगुलेंस।
बैक्टीरिया से होते हैं, वो सभी बैक्टीरिया तो हार्मफुल है ना। कॉलरा, क्या नाम है कॉलरा का बैक्टीरिया? हाँ, वेरी गुड। नो, लैक्टोबैसिलस तो यूजफुल है। हाँ, वेरी गुड। क्लोस्ट्रीडियम लिखा है संदेश ने, इसका आंसर बराबर है। क्लोस्ट्रीडियम हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट, हमारे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हार्मफुल माइक्रोब कंसिडर किया जाता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम के हमारे एनवायरनमेंट में मोर देन 100 स्ट्रेन्स अभी तक फाउंड हुए हैं। क्लोस्ट्रीडियम जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, है ना, ये डिफरेंट टाइप के क्लोस्ट्रीडियम से। क्लोस्ट्रीडियम से होता है फूड पॉइजनिंग। हम जब कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग हुआ, फूड खराब हुआ, तो फूड पॉइजनिंग है ना, ये फूड पॉइजनिंग होता है क्लोस्ट्रीडियम से हार्मफुल बैक्टीरिया के वजह से। ओके, जो बैक्टीरिया कॉलरा की, ओके, आपका साउंड क्या? हाँ, अभी चलो कर सकते हैं आप साउंड प्रोड्यूस। दो प्रकार के बैक्टीरिया है, एक है यूजफुल और हार्मफुल, है ना। तो यूजफुल जो बैक्टीरिया है हमने आपका आवाज देखा था, तो हम बाद में हार्मफुल बैक्टीरिया कौन सा? हाँ, हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बताया था आंसर। बाद में कॉलरा की बैक्टीरिया, क्या नाम है कॉलरा के बैक्टीरिया का, पता है आपको? नहीं। वाइब्रियो कोलेरी, क्या नाम है उसका? वाइब्रियो कोलेरी। जैसे हम देखते हैं ना अभी कौन सा डिसीज चालू है अभी? पैंडेमिक डिसीज। पैंडेमिक डिसीज का मतलब होता है, पैंडेमिक का मतलब होता है जो डिसीज ओवरऑल वर्ल्ड में है, जिसका कोरोना। नाम है कोरोना, है ना। हाँ, चलो डिजिटली कॉर्ड जोड़ते। कुछ बच्चों ऐसे है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। चैट ही करो प्रॉपरली, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोरोना, है ना, कोविड-19, ये जो वायरस है इसके वजह से होता है पैंडेमिक डिसीज। कौन सा? कोरोना। नहीं, एपिडेमिक अलग है, पैंडेमिक अलग है। जो डिसीज ओवरऑल वर्ल्ड में फाउंड होता है उसे कहते हैं पैंडेमिक डिसीज। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वायरस अलग है, इन 5 पार्ट्स है। वर्ल्ड में 100 इयर्स एगो ऐसा ही एक पैंडेमिक डिसीज आया था जिसका कॉजिटिव एजेंट जिस माइक्रोब से होता है उसे कहते हैं कॉजिटिव एजेंट्स। जैसे कि कॉलरा जो बैक्टीरिया से होता है, वाइब्रियो कोलेरी उसे कहते हैं हम पॉजिटिव एजेंट, ज्याच्यामुळे होतो उसे कहते हैं पॉजिटिव एजेंट्स, जैसे कि कॉलरा, है ना। बाद में आता है प्लेग। मैं आपको जो डिसीज बता रहा हूँ 100 इयर्स एगो जो पैंडेमिक डिसीज हमारे वर्ल्ड में आया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसका नाम था प्लेग। प्लेग ये जो बैक्टीरियल डिसीज है, एरिसेनिया पेस्टिस नामक के बैक्टीरिया से वो डिसीज होस्ट को हो जाता था और बाद में आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम उस पर्सन की क्या होती थी, डेथ होती थी। जैसे कि आपको पता है मैंने कॉलरा, बाद में आएगा प्लेग, बाद में आएगा वुपिंग कप। वुपिंग कप आपको पता होगा, वुपिंग कप का मतलब रहता है सीवियर कप रहता है, वो होता है बार्बोडेला पेट्रोसिस नामक की बैक्टीरिया से। ये जो बैक्टीरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। जो डिसीज बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उसे कहते हैं हम टोटली हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे आपको मैंने 2-3 एग्जांपल बताए। सबसे पहला आता है वाइब्रियो कोलेरी, दूसरा आता है प्लेग की बैक्टीरिया एरिसेनिया पेस्टिस, थर्ड वन बोला आपको मैंने बार्बोडेला पर्टोसिस जिससे वुपिंग कप होता है, सीवियर कप। बाद में आता है ट्यूबरक्लोसिस, आपने नाम सुना है ट्यूबरक्लोसिस का? टीबी, उसे शॉर्ट में हम टीबी कहते हैं। यस सर, क्षय रोग। ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी उसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, टीबी। और ये जो ट्यूबरक्लोसिस, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी, ये दोनों जो डिसीज है एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो उनके जो 2 अलग बैक्टीरिया है उनकी कैटेगरी एक ही है। देखो कैसे है, लेप्रोसी
जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, और दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, जहाँ पे सीवियर कफ रहता है। ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक के बैक्टीरिया से, और लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्योंकि दोनों का जनस सेम है। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम। देखो, कॉलरा, उपिंग कफ, प्लेग, टीबी, लेप्रोसी, ये जो सभी डिसीज है ये होते हैं बैक्टीरिया के वजह से। जो डिसीज बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं उस सभी बैक्टीरिया को हम कहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, चलो नेक्स्ट वन पार्ट है, हाँ यस, लेप्रोसी इज आल्सो बैक्टीरियल डिसीज। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। क्या मतलब है प्रोटिस्टा का? बोलो, क्या मतलब है प्रोटिस्टा का? What is the meaning of protista? They are also autotrophic. What is the meaning of protista? What is meaning of protista? प्रोटिस्टा रहता है यूकैरियोटिक, यस, मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, वेरी गुड, गुड गुड वैभव, वेरी गुड। प्रोटिस्टा इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये रहता है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अदर वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल वहां पे क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, स्पेरोसोम, इस प्रकार के सभी सेल ऑर्गेनल वहां पे क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। उसे कहते हैं हम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जांपल है यीस्ट है ना। बाद में कुछ प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? जैसे कि हम देखते हैं मलेरिया जो डिसीज है ना, मलेरिया डिसीज होता है प्रोटोजोन्स के वजह से। इस प्रकार दूसरा पार्ट आता है प्रोटिस्टा। थर्ड वन पार्ट आपको पता है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक पार्ट उसे कंसिडर किया जाता है मोनेरा प्रोटिस्टा के पास आता है प्लांट। प्लांट क्या रहता है? प्लांट से मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर जहां पे नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक है, जहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बाद में वो है नॉन मोटाइल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल्स? प्लांट्स आर मोटाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल्स? बोलो, what is example of, sorry, what is meaning of non-motile? Non-motile means they cannot move from one place to another place. Very good. Non-motiles, they have a cell wall. उनके पास क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल बनता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, डिफरेंट टाइप के शुगर से उसका क्या बनता है? सेल वॉल बनता है। प्लांट्स में आगे आते हैं दो प्रकार, किंगडम प्लांटी में आते हैं दो प्रकार के सब किंगडम्स। फर्स्ट वन आता है सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स और दूसरा आता है सब किंगडम फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जहां पे फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, उसे कहते हैं हम क्रिप्टोगैम्स। और
दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है, फर्स्ट वन आता है क्रिप्टोगैम, है ना? What is meaning of cryptogams? Cryptogams means non-flowering plants. What in by cryptogams? Non-flowering plant, जहां पे फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स क्या रहते हैं? absent रहते हैं, उसे कहते हैं हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम्स में आगे आते हैं 3 प्रकार। फर्स्ट वन आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन आता है टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स में आगे आते हैं 3 प्रकार के डिवीजन। डिवीजन रहता है प्लांट्स में और फाइलम रहता है एनिमल्स में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि किंगडम एनिमलिया है ना, किंगडम एनिमलिया में डिफरेंट टाइप्स के फाइलम, जैसे आपने पढ़ा था पोरीफेरा, सिलेंटेराटा, प्लेटीहेल्मिन, एसहेल्मिन, एक फाइलम के नाम है ना। एनिमलिया में और प्लांट में क्या रहता है? डिवीजन। तो सब किंगडम क्रिप्टोगैम में आते हैं 3 डिवीजन। सबसे पहला आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा एंड थर्ड वन आता है टेरिडोफाइटा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि थैलोफाइटा का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलोफाइटा? Thallophyta. What is the meaning of Thallophyta? Okay, good. Thallophyta का मतलब है, फर्स्ट वन, ये रहता है एक्वेटिक प्लांट्स, जहां पे स्टेम, रूट, लीव्स, देखो क्या क्या एब्सेंट है? स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के, ये सभी रहते हैं एब्सेंट, उसे कहते हैं हम थैलोफाइटा। ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट कंसीडर किया जाता है बॉटनी में। थैलोफाइटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलोफाइटा? जिस प्लांट में स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सभी पार्ट क्या रहता है? एब्सेंट रहते हैं, उसे कहते हैं हम थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये रहते हैं एक्वेटिक, इसका हैबिटेट, लिविंग प्लेस रहता है वाटर। इसके आगे आते हैं 2 प्रकार, एक रहता है यूनिसेलुलर तो दूसरा रहता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, दूसरा रहता है मल्टी सेलुलर। कुछ है मोटाइल तो कुछ है नॉन मोटाइल्स, है ना। इसका एग्जाम्पल है, बोलो एग्जाम्पल क्या है थैलोफाइटा का? एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा, एग्जाम्पल ऑफ थैलोफाइटा, algae, very good, then Chlamydomonas, then Sargassum, very good, Sargassums, Ulothrix, Ulva, Ulvatrix, these are Spirogyra. examples of, very good, Spirogyra, है ना, these are example of thallophyta. Okay, दूसरा पार्ट आता है, ओके गुड, चारा, उल्वा, इलोथ्रिक्स, पायरोगायरा, क्लाइमेडोमोनास, algae, sargassum, these are different examples of thallophyta. प्लांट स्टेम, रूट, लीव्स क्या रहता है? एब्सेंट, उसे कहते हैं थैलोफाइटा। ओके, दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा। ओके, सेकंड पार्ट, क्या मीनिंग है ब्रायोफाइटा का? बोलो।
वेरी गुड। ब्रायोफाइटा इसे amphibians, कहा जाता है एम्फीबियंस प्लांट। ये रहता है मॉइस्ट लैंड पर, मॉइस्ट एरिया। They need water for fertilization. Means it depends upon land as well as on water. जैसे कि हम किंगडम एनिमलिया में देखते हैं एम्फीबियंस, है ना। एम्फीबियन का एग्जांपल जैसे कि फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है। उसी प्रकार ये जो प्लांट्स है, it depends upon water as well as on land. It are mostly found on moist area. It needs water for fertilization. Therefore, Bryophyta is also known as amphibian plant. Okay, इसका एग्जांपल बताओ, क्या एग्जांपल है इसका? Very good. Moss, Mertensia, Rixia. These are examples of the Bryophyta. Bryophyta का another important feature ये है कि Bryophyta में false stem, root and leaves present रहते हैं। मीन्स स्टेम जैसा स्ट्रक्चर रहता है, कंप्लीट स्टेम नहीं रहता, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे फॉल्स कहा जाता है। प्रेजेंट है लेकिन पुअरली डेवलप है। ट्रू रूट जो कहा है आपने वो रहता है टेरिडोफाइटा में, है ना, या फिर फॉल्स रूट रहते हैं। ओके, वेरी गुड। आपने बताया आगे लाइक विदाउट ट्रू रूट, है ना। ओके, आपका आंसर they do not have specific tissue for conduction of water and और food. बाद में यहाँ पे ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम एब्सेंट रहता है। इसका मतलब वहां पे स्टेम, रूट, लीव्स क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। बाद में आता है टेरिडोफाइटा। क्या मतलब रहता है टेरिडोफाइटा का? टेरिडोफाइटा प्लांट को हम फर्स्टली कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट उसे कंसिडर करते हैं क्योंकि ये मोस्टली डिपेंड्स अपॉन रहता है लैंड।